Assalamu alaikum everyone. Welcome to Telemedical Education. My name is Dr. Aliha Rizwan and I am from the platform of Telemedical Education, and I am here to guide you about fourth year MBBS. So, Telemedical Education is a nationwide e-learning platform for medical community with aim empowering medicals professionally and digitalizing medical education across globe. So today I am gonna provide you complete guidance about special pathology for fourth year MBBS. So let's start in the name of Allah, who is the most merciful, the most beneficent. बिफोर गोइंग अहेड जब बच्चे अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा इशू ये होता है कि हम सब्जेक्ट को किस बुक से पढ़ें. सो हेयर आर 4 ऑप्शंस: बिग रॉबिन्स, मीडियम रॉबिन्स, इरफान मसूद एंड पिथोमा. सो लेट्स स्टार्ट. बिग रॉबिन्स नो डाउट एक अच्छी बुक है, लेकिन ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए इसके अंदर बहुत कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है. लेकिन आई विल रिकमेंड कि आपके जो फोर्थ ईयर स्पेशल पैथोलॉजी इसमें जो बेस्ट का टॉपिक है आप लोग जो है वो बिग रॉबिन से करो. देन कम्स मीडियम रॉबिन इज़ अ नो डाउट गुड बुक. यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन भी यही है कि आप लोग मीडियम रॉबिन पढ़ो, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर सब कुछ जो है वो पैराग्राफी फॉर्म में रिटर्न है. आपको खुद MCQs मार्क करने पड़ते हैं, खुद हेडिंग्स बनानी पड़ती हैं, और एट द टाइम ऑफ प्रूफ जब आपके पास 1-2 दिन होते हैं तो आपको ये बुक रिकॉर्ड रिवाइज नहीं होती. देन कम्स इरफान मसूद. आई विल रिकमेंड कि आप लोग इरफान मसूद पढ़ो, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ जो है वो हेडिंग्स बना के लिखा गया हुआ है. उसके अलावा इसके अंदर आपको क्रैम्पिंग की कोई ज़रूरत नहीं, आपको क्रैमिंग नहीं करनी पड़ती. ठीक है, आपको प्रॉपर रट्टा नहीं लगाना पड़ता. ठीक है, आप लोगों को इजीली कंसेप्ट्स बन जाते हैं. ठीक है, उसके अलावा आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, आप लोग कुछ ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हो, तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप मीडियम रॉबिन्स के अंदर जो चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं, जो चीज़ें इरफान मसूद में मिसिंग है, अब वो जो है इरफान मसूद पे नोट डाउन कर लो मीडियम रॉबिन से रीड करके. दैन कम्स पैथोमा. आई विल नॉट रिकमेंड कि आप लोग पैथोमा पढ़ो. बहुत से बच्चे जो हैं पैथोमा पढ़ते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आप लोग ये रिस्क ना लो, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ पेपर पास नहीं करना, आपने अच्छे डॉक्टर भी बनना है. उसके लिए अच्छे कंसेप्ट का होना ज़रूरी है. ठीक है, क्योंकि आगे फाइनल ईयर में जो मेडिसिन और सर्जरी है वो आपकी पैथोलॉजी पे ही डिपेंड करती है. ठीक है, सो आई विल रिकमेंड कि आप लोग पैथोमा को स्किप करो, पैथोमा को ना लेके चलो आगे. ठीक है, नेक्स्ट कम मस्ट डू पास पेपर. अच्छा, ये स्लाइड मैंने इस पूरी स्लाइड पे सिर्फ इतना सा लिखा है, मस्ट डू पास पेपर. ये इसीलिए लिखा है ताकि आप लोगों को पास पेपर्स की इम्पोर्टेंस का पता चले. बहुत से बच्चे जो है वो पास पेपर को निगलेक्ट कर देते, इग्नोर कर देते, स्पेशली जो स्पेशल पैथोलॉजी का सब्जेक्ट है उसमें. सो आई विल से कि आप लोगों को अगर कुछ भी नहीं ना आ रहा, आप लोगों ने कोई भी तैयारी नहीं की, लेकिन एटलीस्ट आप लोग पास पेपर लास्ट भी करो, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने क्वेश्चंस रिपीट करती हैं. सो मस्ट टू पास पेपर. ठीक है, पास पेपर पे मैं बार बार एम्फेसाइज करती हूँ कि पास पेपर लाजमी करके जाना. ठीक है, आप लोग अपना पास पेपर वाला पार्ट जो है वो सिक्योर लास्ट में करके जाना. इट विल हेल्प यू इन बोथ SCQs एंड MCQs पोर्शन. सो लेट्स स्टार्ट. अब हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे. यहाँ पे मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिनको अगर आप कवर कर लोगे तो आपको एटलीस्ट इंशाल्लाह 70 से 80% टॉपिक जो है वो कवर हो जाएंगे. ठीक है, आपको 70 से 80% पेपर कवर हो जाएगा इंशाल्लाह. सो फर्स्ट आई विल डिस्कस CVS. ब्लड वेसल और हार्ट जो है वो CVS के हेडिंग के अंदर ही आता है, लेकिन यहाँ पर मैंने सेपरेट इसलिए लिखा है क्योंकि इरफान मसूद के अंदर ये 2 सेपरेट चैप्टर्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ब्लड वेसल्स के अंदर से आप लोगों के जो फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं वो है हाइपरटेंसिव वेस्कुलर डिजीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस विद डायग्राम, एन्यूरिज्म्स, वेस्कुलाइटिस, क्लासिफिकेशन ट्यूमर. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर में हमने हिमेंजियोमा, ग्लोमस ट्यूमर, कैपोसिस सार्कोमा एंड एंजियोसार्कोमा नहीं छोड़ना. अच्छा, इसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस और वेस्कुलाइटिस जो है 80% जो है वो UQ इसी में से आता है. सो ये 2 टॉपिक्स आप लोगों ने एट एनी कोस्ट स्किप नहीं करने. देन कम्स हार्ट में से आपने इस्केमिक हार्ट डिजीज नहीं छोड़नी, जिसके अंदर इंजाइना पिक्टोरिस आपने कंप्लीट करना है. देन कम्स मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आप लोगों ने कंप्लीट करना है, लेकिन स्पेसिफिकली इसका टेबल और इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है वो एट एनी कोस्ट स्किप नहीं करना. ठीक है, देन कम्स इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, रिमेटिक फीवर एंड रिमेटिक हार्ट डिजीज़. मायोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस का आपने डिफरेंस ज़रूर पढ़ना है. यूजुअली इसका UQ नहीं आता, लेकिन इनका डिफरेंस पूछा जा सकता है. सो इसको भी एक दफ़ा रीड दे दीजिएगा. देन का मेल जेनिटल ट्रैक्ट, इसके अंदर से आप लोगों ने क्रिप्टोर्शियरिज्म करना है. ये क्या होता है, इसका मतलब होता है अनडिसेंडेंट टेस्टिस. छोटा सा टॉपिक है, लेकिन पास्ट पेपर्स के अंदर आया हुआ है, सो इसको ना स्किप करिएगा. देन कम्स बायंस डिजीज़. उसके अलावा टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मेल जेनिटल ट्रैक्ट. ठीक है, देन कम प्रोस्टेटाइटिस.
Then come benign prostate hyperplasia and carcinoma of prostate. Benign prostate hyperplasia and testicular tumors are the most important topics of male genital tract. Then comes breast. breast के अंदर आपने anatomy and clinical presentation को अच्छे से कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट अच्छे बन जाएंगे. Then come inflammatory disorders, stromal tumors लास्ट में करने हैं. स्ट्रोमल ट्यूमर्स के अंदर हमारे पास फिब्रोएडिनोमा एंड पाइलोइड्स ट्यूमर आता है, ठीक है. इनके कंसेप्ट अच्छे से ले लीजिएगा, इनके डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, इनका यूक्यू भी आता है. देन कम ब्रेस्ट कार्सिनोमा, इसकी क्लासिफिकेशन, इसकी मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे से करिएगा. स्ट्रोमल ट्यूमर्स और ब्रेस्ट कार्सिनोमा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. देन उसके अलावा जो हमारे पास बिग रॉबिन्स है उसका टेबल नंबर 23.4 जो है वो अच्छे से कर लीजिएगा. और फिब्रोसिस्टिक चेंजेस जो हमारे ब्रेस्ट में आती हैं उसको अच्छे से करिएगा. फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर से आपने एक्लैम्पशिया एंड प्रीक्लैम्पशिया वाला टॉपिक रीड देना है, इन्फेक्शंस को एक दफ़ा रीड देना है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ को अच्छे से करना है, न्यूप्लेजिया ऑफ सर्विक्स को बिग रॉबिन से अच्छे से करना है, एंडोमेट्रियोसिस एंड बीकोस को एक दफ़ा रीड देना है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया को अच्छे से करना है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एंड आइडेंटिफॉर्म मोल को अच्छे से करना है, लियोमायोमा एंड लियोमायोसार्कोमा ट्यूमर का डिफरेंसेस अच्छे से करना है. ओवेरियन कैंसर, इस पूरे जेनिटल ट्रैक के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ओवेरियन कैंसर. ये आपने एट एनी कॉस्ट नहीं छोड़ना. टेराटोमा, डिसजर्मिनोमा एंड कोरियोकार्सिनोमा इस हेडिंग के अंदर आते हैं, ठीक है. उसके अलावा सीरस एंड म्यूसिलस ट्यूमर इस हेडिंग के अंदर आते हैं, ये आप लोगों ने क्विट नहीं करना. देन कम्स ब्लड. ब्लड के अंदर हमारे पास हेमाटोपियोटिक एंड लिम्फॉइड सिस्टम्स आते हैं. इसके अंदर आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया नहीं छोड़नी है. हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. सिकल सेल एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है. थैलेसीमिया की टाइप्स अच्छे से रीड करनी है. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इंपॉर्टेंट है. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इंपॉर्टेंट है. एप्लास्टिक एनीमिया जो है उसका सिनेरियो सच नहीं आता, आ भी जाता है, लेकिन MCQs मैंने देखे हैं, बहुत दफ़ा आए हुए हैं. ल्यूकोपीनिया ल्यूकोसाइटोसिस का डिफरेंस क्या होता है वो MCQs के अंदर पूछा जा सकता है. न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ WBC इसके बारे में प्रोफेसर जो है वो वाइवा भी ले सकते हैं. उसके अलावा इस सिनेरियो उसके अंदर आ सकता है. उसके अलावा MCQ उसके अंदर आ सकता है. लिम्फॉइड एंड हिस्टोसिस्टिक न्यूप्लेजिया क्या होता है उसके बारे में पूछ सकते हैं. मल्टीपल माइलोमा और माइलाइड न्यूप्लेजिया के बारे में पूछा जा सकता है. उसके अलावा DIC एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में पूछा जा सकता है. हीमोफीलियाज क्या होते हैं, बोन वाइब्रेंट डिजीज़ क्या होती है, स्प्लीनोमेगाली किन किन डिजीज़ में होती है और क्या होती है, ये वाइवा के अंदर पूछा जा सकता है. लिम्फेडिनोपैथी क्या होती है इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है. तो ये आप लोगों ने नहीं छोड़ने हैं, ठीक है. देन कम्स बोन, जॉइंट, सॉफ्ट टिश्यू एंड पेरिफेरल नर्व्स एंड मसल्स का चैप्टर. अब इसके अंदर से आपने बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ बोन डेवलपमेंट, हीमोस्टेसिस एंड रिमॉडलिंग वाला जो टॉपिक है ये एक दफ़ा रीड दे दीजिएगा ताकि आपके अच्छे से कंसेप्ट बन जाए, ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड कार्टिलेज को आपने रीड देना है फॉर कंसेप्ट्स. ऑस्टियोपोरोसिस और पेजेट्स आर्थराइटिस और गाउट, ये तीनों को बहुत अच्छे से करना है. रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोनेक्रोसिस एंड ऑस्टियोमिलाइटिस, ये वाले टॉपिक्स आपने बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है. ट्यूमर्स ऑफ बोन बहुत अच्छे से करना है, ठीक है. उसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इन दोनों का डिफरेंस पूछ सकते हैं. उसके अलावा फिब्रोमेटोसिस क्या हो सकता है, रhabdomyosarcoma, साइनोवियल सार्कोमा क्या हो सकता है ये पूछ सकते हैं. स्मूथ मसल ट्यूमर्स क्या हो सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज क्या होती हैं. उसके अलावा डिफरेंट मस्कुलर डिस्ट्रोफीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, जैसे मायोटोनिक डिस्ट्रोफी होगी. बेसिकली इसके अंदर से ना आप लोगों को वो पेजेट्स डिजीज़ का सिनेरियो दे सकते हैं, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया का वो सिनेरियो दे सकते हैं. उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस का वो सिनेरियो दे सकते हैं. रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया का सिनेरियो के अंदर एज डिफरेंस होगा बेसिकली. उसके अलावा कोई भी वो ट्यूमर दे सकते हैं बोन का, उसका सिनेरियो दे सकते हैं. सो आप लोगों ने बोन के अंदर से ट्यूमर्स, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया एंड पेजेट्स डिजीज़ को अच्छे से करना है, ठीक है. उसके अलावा जो टॉपिक्स मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग कंप्लीट करो, कुछ भी ना छोड़ो, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रीनल सिस्टम, हिपेटोबाइलरी सिस्टम एंड ओरल कैविटी एंड GIT. क्योंकि इसके अंदर से अगर मैं आपको फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक मार्क भी करवा दूँ कि इसके अंदर से UQ के ये आ सकते हैं, लेकिन जो वाइवा एंड OSPI के अंदर आएगा, उसके अलावा जो MCQs आएंगे तो वो ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है. ये आप लोग ना ही स्किप करो तो बेहतर है. सो आई विल प्रेफर कि ये जो 4-5 टॉपिक्स हैं ये आप पूरे करो. इसके अंदर से एज इट इज़ लाइन्स उठा के MCQs आ जाते होते हैं, ठीक है. आपसे इसके अंदर से वाइवा क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते होते हैं. सो आई विल प्रेफर कि आप ये पूरा एज इट इज़ ये 4-5 टॉपिक्स जो हैं वो करो, ठीक है. और इनको क्रैमिंग ना करना, रट्टा ना लगाना, इनके कंसेप्ट्स लेना. ये टफ़ नहीं है, ये फन टू डू टॉपिक्स हैं और ईजी टॉपिक्स हैं, ठीक है.
CNS के अंदर आपने पैटर्न्स ऑफ CNS इंजरी करनी है। हाइड्रोसेफेलस क्या होता है उसका कंसेप्ट लेना है। सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ के बारे में आप लोग के से पूछा जा सकता है कि हाइपोक्सिया क्या होता है, इस्कीमिया क्या होता है, इन्फाक्शन क्या होता है। बेसिकली सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ के अंदर से आपको ना सिनेरियो दिया जाएगा, उसके अंदर से आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा कि अगर ये इन्फाक्ट है तो ये इस्कीमिक इन्फाक्ट है या हेमरेजिक इन्फाक्ट है। ठीक है, कि ब्रेन हेमरेज है या ये इन्फाक्शन है, इस्कीमिक इन्फाक्शन है। ठीक है, ट्रोमेटिक पेनकाइमल डिजीज़ हो सकती हैं, उसके अलावा ट्रोमेटिक वेस्कुलर इंजरी हो सकती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का सिनेरियो आ सकते हैं, अल्जाइमर्स और पार्किंसन डिजीज़ के अंदर से बहुत से MCQs बन सकते हैं। मेनिंजाइटिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्यूमर्स और मेनिंजाइटिस ये दो के अंदर से ही 90 to 95% CNS का सिनेरियो बनता होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है आप लोग ना छोड़िएगा। उसके अलावा आप लोगों को आई विल रिकमेंड कि एक दफ़ा स्पेशल पैथोलॉजी के लिए हाफिज़ बिलाल की जो पास पेपर की गाइडलाइन है वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, पैथोलॉजी एज सच टफ नहीं है, ये बहुत ही इजी और कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसके अंदर क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से इसके अंदर डिस्टिंक्शंस आ जाती हैं। अगर आप इसको फुल डेडिकेशन से पढ़ो, इसको आप दिल लगा के पढ़ो, इसके अंदर आप लोग स्मार्ट स्टडी करो, देन आप आसानी से इसके अंदर डिस्टिंक्शन ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को ना इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट सीखनी चाहिए। ठीक है, एंड ऑल्सो एक बात का ध्यान रखो कि खुद अगर अच्छे से कर रहे हो ना तो अपने कोलीग्स की हेल्प करो, क्योंकि नॉलेज हमेशा शेयर करने से ना और ज़्यादा होता है। जितना आप दूसरों को करवाओगे ना उतनी आपकी ग्रिप बढ़ेगी, जितना आप नॉलेज शेयर करोगे ना उतनी आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। ठीक है, अल्लाह पाक भी आपसे राज़ी होगा और आपको और ज़्यादा कामयाब करेगा। ठीक है, सो दूसरों के लिए अच्छा सोचो, दूसरों की कामयाबी से खुश हो, तभी आप कामयाब होगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विदाउट हार्ड वर्क नथिंग ग्रोज बट वीट। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।